गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है शिवरात्रि का दिन 26 फरवरी और सुबह सुबह का टाइम है। बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी और अच्छे दिन की शुरुआत के साथ गर्मा गर्म चाय के मैं मज़े ले रही थी। तो मॉर्निंग में मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, सारी घर की सफाइयाँ वगैरह सब कुछ किया, बाहर चाय लेकर आई और अपनी चाय एंजॉय कर रही थी इस व्यू के साथ बहुत ही आराम से। और उसके बाद मेरी मॉर्निंग की रूटीन शुरू हुई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है शिवरात्रि का दिन और आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि, बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि की। और आज है मेरा छुट्टी का दिन, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। छुट्टी है शिवरात्रि के दिन, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि इस बार हम लोगों को छुट्टी मिली है शिवरात्रि के दिन। और आज मेरा भी फास्ट है, तो मैं सुबह आज जल्दी उठ गई थी 8 बजे। सारे घर की सफाई कर ली, सब कुछ हो चुका है। अब जाना है पूजा की तैयारियां करने के लिए। तो जैसे भी नॉर्मल तरीके से मुझसे पूजा हो पाएगी, मैं अपनी जाके पूजा की तैयारी करूँगी। अभी चलते हैं, पहले पूजा की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद पूजा करती हूँ। और सोच रही हूँ कि करीब में ही एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ से भी हो आऊँ। तो देखते हैं कि क्या क्या करते हैं। पहले चल के हम हमारी पूजा की तैयारी करते हैं। और ये रहा बाहर का मौसम, तो हल्की हल्की सी धूप है, मॉर्निंग में काफ़ी तेज़ थी। शिवरात्रि है, इसी वजह से थोड़ी थोड़ी आज बदली भी हो रही है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एक आपको कबूतर दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। तो इसने नीचे ही अपना घोंसला बना लिया है और ये रोज़ यहाँ पर बैठे रहती है। तो हम दूर से ही काम कर लेते हैं हमारी बालकनी का। पर मेरा पूजा का सामान है, जो मैंने कल आते वक्त ही लेकर आ गई थी, रास्ते में दिख गया था। और अभी मैं अपनी फटाफट से सारी थालियाँ जो है वो रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, मेरी पूजा की थाली तैयार हो गई है। तो जितना भी सामान मिला है एक साथ में ही मिला था पॉलीथिन में। तो यहाँ पे हमारी बेलपत्र है, बेलपत्ती है, और ये हमारे गेहूं की बालियाँ हो गई, ये धतूरा का अकोने का फूल हो गया, ये बेर है कुछ, और यहाँ पे समी पत्र है, बाकी फ्रूट है। फिर यहाँ पर अभिषेक का सामान है जो कि मैं करूँगी। तो यहाँ पर मैं कर रही थी पूजा। सारे काम हो जाने के बाद मैं करने लगी थी अपनी शिवरात्रि की पूजा। और फिर मैंने सोचा था कि पूजा करने के बाद कोई पास के मंदिर में मैं जाऊँगी, क्योंकि हमने सोचा था कि भोजपुर जाएंगे, लेकिन आज वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, इसलिए आज हम लोग नहीं गए। तो मैंने यहाँ पर अपने शिव जी का घर में ही अभिषेक किया और मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो गई। इसके बाद हम लोग निकलने वाले थे मंदिर के लिए। अगर मैं शिवरात्रि के त्यौहार की बात करूँ तो ये त्यौहार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही काफ़ी पसंद है, क्योंकि स्कूल टाइम से इसकी अपनी मेमोरी जुड़ी हुई है। भगवान जी के लिए तो ऑफ कोर्स है ही, लेकिन ये जब त्यौहार आता है तो धीरे धीरे गर्मियाँ शुरू हो जाती है, पतझड़ का मौसम रहता है। और जैसे ही बचपन से देखते हुए सीखते हुए हम आए हैं, तो ये मौसम और ये जो टाइम है, ये दिमाग में बड़े ही अलग तरीके से याद है। जब हम स्कूल टाइम में होते थे, छुट्टियां होती थी, फिर हम लोग पूजा करने जाते थे, हम लोगों की पूजा होती थी, फिर घर में जो भी फलाहार बना होता था वो खाते थे। तो बहुत ही बचपन से बहुत अच्छी यादें हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरी पूजा संपन्न हो गई थी और ये भगवान जी बड़े ही सुंदर से लग रहे थे, मैंने सजा दिया था। फिर हम निकल चुके थे मंदिर जाने के लिए, और हमारे घर के पास में ही मंदिर है। और ये रहा मेरा कज़न ब्रदर, तो ये आया हुआ था क्योंकि इसके पेपर थे, तो हम लोग साथ में ही जा रहे थे। और आगे जाकर रास्ते में छोटे छोटे फूलों की दुकानें लगी थी, सामान की, जो अक्सर महाशिवरात्रि में शिव जी की पूजा के लिए लगी हुई होती है। तो हम लोग जाते जाते ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, मंदिरों के बारे में डिस्कशन करते हुए जा रहे थे। धूप बहुत अच्छी थी, दिन बड़ा ही अच्छा सा था। हाँ, मतलब मैं हर बार सोचता हूँ कि नया ही जाऊँ। ज़्यादातर जैसे आज भी मतलब वो लोग, मैं सुबह फ़ोन आया मेरे को, हाँ। मैं अगर तो उनको बोलता कि हाँ। यहाँ चले जाते हैं, हाँ। तो तुरंत प्लान बन जाता।
फिर मैं बोला यार थोड़ा नया सोचो, कहीं नया सोचो। नया, हाँ। तो फिर वही अभी वही भेजा उनको मैंने वहाँ का। अच्छा, धतूरा कहीं नहीं मिला, बस धतूरा। विपिन विभाग भयो रमापति पद अनुराग तुम रहे हर दिशा। शिवरात्रि आज ये पन्नी तो किसी काम की नहीं है। तो मंदिर से लौटकर आने पे 1:30 बज गया था और मैं सारी तैयारी करके चली गई थी। फिर आके मैंने फटाफट से ये सारा जो व्रत का खाना है वो बनाया। तो पहले मेरा एक ही चीज़ बनाने का था, वो है साबूदाने की खिचड़ी, लेकिन मुझसे अंदाज़ा ठीक नहीं बैठा, ज़्यादा साबूदाना भिगो दिया। तो मैंने कुछ बड़े भी बना लिए, साथ में दही था, पापड़, और मैंने ये भोग की थाली भगवान के लिए तैयार कर ली थी, शिव जी के लिए। तो यहाँ पे पानी और जल साथ में रखना था और ये ले जाकर मैं भगवान जी को सबसे पहले भोग लगाऊंगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने लगभग 2-2:30 बजे के बीच में फिर अपना फलिहार किया। हाय गाइस, तो अभी हो गई हैं दोपहर के 3 और अभी सारे काम करके मैं फ्री हुई हूँ। थोड़ी बहुत मैं रील्स वगैरह शूट कर रही थी क्योंकि इस वक्त भी बहुत अच्छी आती है स्कूल में, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सुबह से, मैं एकदम बस भागे ही जा रही हूँ। तो अब सोचती हूँ कि कुछ देर आराम करती हूँ क्योंकि लगभग पूरा दिन तो बीत गया शिवरात्रि का। तो आज की छुट्टी का दिन बस इन्हीं सब कामों में बीत गया है। तो कुछ देर आराम करने के बाद आप लोगों से करती हूँ। तो मैंने ना कुछ दिनों पहले बाहर से बेर खरीद कर लाए थे और उनको सुखाने के लिए रखा था धूप में। तो ऑलमोस्ट वो सूख चुकी है। वैसे वो एकदम देसी वाली बेर नहीं है, थोड़ी मिक्स है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि अभी वो सूख कर कैसी हुई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ हरे मटर भी सुखाए हैं, ये अभी सूख रहे हैं। बाकी ये रही हमारी बेर, तो काफ़ी हद तक ये सूख चुकी है, देखिए। और ये जो वैरायटी की बेर है ना, तो मैंने इसे पिछले साल भी टेस्ट किया था, बहुत अच्छी थी। तो मैंने इस बार ये लेकर आई। मैंने 4 किलो ड्राई करी हूँ और ये सूख कर इतनी हुई है। और देखिए बाहर का मौसम, बहुत अच्छी धूप है अभी। तो अब मैं जाती हूँ, चलकर कुछ देर सो जाती हूँ, थोड़ी थकान भी लग रही है। और अगर आपको मेरी इंस्टाग्राम रील्स देखनी है तो मैं यहाँ पर अपनी आईडी मेंशन करूँगी, आप लोग प्लीज़ जाकर मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं।